बात कर रहे हैं कोरोना वायरस को लेकर के। हम वायरस आमतौर पर सुनते हैं वायरस जो शब्द है, लेकिन ये जो वायरस है वो अन्य वायरसों से किस तरह अलग है? देखिए, ये भी सार्स ग्रुप का वायरस है। सार्स कोव-2 नाम से दिया गया है जी। और ये बीमारी कोविड-19 करता है, कोरोना वायरस इंड्यूस्ड डिजीज 2019 to 19 जी। और ये चूंकि इसकी इन्फेक्टिविटी रेट बहुत हाई है, बहुत तेजी से इन्फेक्शन फैलाता है, संक्रमण क्षमता इसकी बहुत ज़्यादा है जी। मोर्टालिटी मतलब डेथ फिर भी जो मर्स आया था 2003 में उससे कम है, बट एवरेज मोर्टालिटी 3 से 5% है इस वायरस की। तो अलग रूप में ये है कि ये इन्फेक्टिविटी बहुत है, तभी इसने पेंडेमिक कर दिया जी। वुहान से शुरू होकर आज पूरी दुनिया में फैला हुआ है। बिल्कुल। और ऑलमोस्ट 98-99% पृथ्वी के जो देश है इन्फेक्ट कर चुका है। बिल्कुल। तो डेफिनेटली इसकी इन्फेक्टिव रेट बहुत हाई है, तो इस तरह से भिन्न है बाकी वायरसों से। जी। अगर हम बात करें इसके खतरनाक होने की, तो क्या इसकी जो इन्फेक्टिविटी रेट है इसी वजह से हम इसे खतरनाक मान सकते हैं या कई और भी वजह हैं इसकी? नहीं, ये जो वायरस है बॉडी के इम्यून सिस्टम को हिला दे रहा है जी। इम्यून सिस्टम को डिस्टर्ब कर रहा है, इम्यून सिस्टम को ट्रिगर कर रहा है और साइटोकाइन स्टॉर्म प्रोड्यूस कर रहा है जी। तूफान अंदर इम्यून साइटोकाइंस का तूफान प्रोड्यूस कर रहा है। बिल्कुल। वो तूफान से ही लोगों की जान जा रही है और वो अंदर से किसी को निमोनिया पूरे रूप में हो रहा है, किसी को क्लॉटिंग हो रही है अंदर जी, किसी को तो स्ट्रोक तक आ रहे हैं, किसी को गैंग्रीन तक हो रहे हैं जी, किसी को खतरनाक पेट में दर्द होकर दस्त लग रहे हैं जी। तो ये तूफान साइटोकाइंस का तूफान प्रोड्यूस कर रहा है अंदर बॉडी में आके जी। तो और बहुत तेजी से करता है, इसलिए ये भिन्न है। और इसका असर खासतौर से जो कोमोर्बिड पेशेंट हैं, जिनको डायबिटीज़ है, जिनको हार्ट की बीमारी है, किडनी की बीमारी है, उनका इम्यून सिस्टम वैसे वीक होता है, बिल्कुल लड़ नहीं पाता है बाकी चीज़ों से, तो इसलिए उनमें ज़्यादा खतरनाक हो रहा है जी। अगर हम बात करें इसको पहचानने की, तो हम सभी आमतौर पर जानते हैं और टीवी के माध्यम से भी ये जानकारी दी जा रही है कि सर्दी जुकाम बुखार है, तो कैसे हम ये पहचाने कि ये कोरोना ही जो है होने जा रहा है? क्योंकि आमतौर पर सर्दी जुकाम लोगों को आमतौर पर भी हो जाता है, तो किस तरीके से वो आइडेंटिफाई? आपने बहुत अच्छा एक क्वेश्चन पूछा जी। जो आम फ्लू है, जो नॉर्मल सर्दी जुकाम है, उसमें सर्दी ज़्यादा होती है जी, फिर गले में खराश होगी थोड़ा बहुत, और बुखार हल्का हल्का टूट सकता है, बदन टूट सकता है जी, ये नाक ज़्यादा बह सकती है। ये आम फ्लू है जो नॉर्मल फ्लू होता है जी। लेकिन जो कोविड-19 है, ये जो कोरोना वायरस कर रहा है, इसमें बुखार एक मुख्य सिम्टम है। 90% लोगों तक में बुखार आता है जी, साथ में गले में खराश हो सकती है, सर्दी कम होती है इसमें, है ना, बॉडी एक, जोड़ों में दर्द हो सकता है जी। एक विचित्र सिम्टम है इस कोविड-19 का कि एक सूंघने की क्षमता कम हो जाना जी, टेस्ट की क्षमता कम हो जाना जी, ये एक अजीब सा है। बिल्कुल। एक और सिम्टम है भूख नहीं लगना जी, अचानक से। कुछ पेशेंट्स पेट में दर्द और दस्त लेके भी आए हैं जी। और एक बहुत रेयर लेकिन अलग प्रकार का सिम्टम है इस बीमारी का, वो है क्लॉटिंग होना जी, लंग्स में क्लॉटिंग हो गई, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया जी, और अपना गैंग्रीन हो गया, लकवा हो गया, हार्ट अटैक आ गया। ये इसी भी एक सिम्टम है। हमारे हॉस्पिटल में 2 पेशेंट हार्ट अटैक से आए थे जी। और अगर तूफान आ रहा है, साइटोकाइन स्टॉर्म आ रहा है, निमोनिया एकदम से बढ़ रहा है, तो सांस फूलना जी, होंठ नीले पड़ जाना, हेडेक होना, चक्कर आना जी। तो अगर किसी को एकदम से सांस फूल रही है जी, बुखार के साथ, तो भी इसका एक सिम्टम है बहुत खतरनाक। बिल्कुल। इसमें एक और सिम्टम है, उसको बोलते हैं हम हैप्पी हाइपोक्सिया जी। हैप्पी हाइपोक्सिया मतलब पेशेंट को न खांसी है ना सर्दी है और सीधे सांस फूलने लग गई जी। आपने पल्स ऑक्सीमीटर लगाया तो सैचुरेशन 94 से भी कम आया जी। आदमी को लग रहा है खुश हूँ, हैप्पी है, खुश हूँ, कुछ नहीं है जी, लेकिन हाइपोक्सिया मतलब ऑक्सीजन कमी। बिल्कुल। तो हैप्पी हाइपोक्सिया इसका एक विचित्र सिम्टम है। और देखा गया, हमने पेशेंट आया सांस फूलते फूलते देखा तो सीधा 80% सैचुरेशन आ गया उनका जी। तो ये बहुत तेजी से निमोनिया प्रोड्यूस करता है जी। तो ये इसके मुख्य लक्षण है। तो अगर इस मौसम में, क्योंकि कोविड पूरे दुनिया में है, अगर थोड़े से भी किसी को लक्षण हो जी, जो मैंने बताया, तो डेफिनेटली फीवर क्लिनिक में दिखाना चाहिए। बिल्कुल। और चिकित्सक को दिखा के निश्चिंत होना चाहिए कि हाँ कोविड है कि नहीं। कोविड टेस्ट करें तो बहुत अच्छा है जी, क्योंकि अब ये बीमारी के 80 से 85% पेशेंट माइल्ड सिम्टोमेटिक या बिना सिम्टम के होते हैं जी, कोई सिम्टम नहीं जी। तो ऐसे भी पकड़ में आ रहे हैं लोग कि कोई सिम्टम नहीं है फिर भी कोविड पॉजिटिव हो गए। खास तौर से जो आप अगर हिस्ट्री निकालेंगे उनकी,
तो उनके परिवार में, उनके मित्र में कहीं ना कहीं मिल जाएगा किसी को कोविड हुआ था, वो उनके कांटेक्ट में आए और एकदम उनको भी हो गया, भले कोई सिम्टम नहीं है। बिल्कुल। जैसे अभी आपने बताया कि जो एसिम्प्टोमेटिक है, जिसमें कोई लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं, ऐसा व्यक्ति जिसमें कोई लक्षण नहीं है, उसे पता ही नहीं है कि मुझे कोरोना हुआ है, वो कितना खतरनाक है? क्योंकि उसमें तो लक्षण नहीं है, लेकिन क्या अगर वो अन्य व्यक्तियों के संपर्क में आ रहा है तो उसको, उस व्यक्ति से कोरोना हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है जी। अगर भले आजकल मास्क सब पहनना जरूरी है जी, तो मास्क पहनने के बाद किसी किसी को कभी कभी खांसी आती ही है ना, तो अगर वो व्यक्ति एसिम्प्टोमेटिक है लेकिन खांसी ऐसी नॉर्मली आ गई जी, तो वो वायरस तो फैला दिया उसने जी, राइट। उसके पास वायरस है, उसने चेहरे पे हाथ रख लिया और हाथ कहीं टेबल पे टच कर दिया जी, और फिर दूसरा व्यक्ति आया, उसने वो टेबल पे टच करके हाथ रख लिया, अपने चेहरे पे रख लिया, फिर हाथ उठा के, तो उसको वायरस हो जाएगा। हालांकि जो एसिम्प्टोमेटिक है उसकी इन्फेक्टिविटी रेट कम है जी, वायरल लोड कम है उनमें, इसलिए एसिम्प्टोमेटिक है, लेकिन वो इन्फेक्शन फैला रहे हैं जी, उनसे इन्फेक्शन फैल रहा है जी, क्योंकि आदमी जो दूसरा व्यक्ति उससे बात कर रहा है, जैसे आप हम बात कर रहे हैं, तो हम निश्चिंत है कि नहीं कुछ सिम्टम ही नहीं है जी, तो हम एक लापरवाह हो जाते हैं एसिम्प्टोमेटिक व्यक्ति के सामने, वो खुद भी लापरवाह हो, जो सामने खड़ा है उसके बाद वो भी लापरवाह हो जाता है। बिल्कुल। तो उससे फैलने खतरे बहुत होते हैं आपस में जी, और एसिम्प्टोमेटिक व्यक्ति ज्यादा फैला रहे हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक व्यक्ति ज्यादा है बिल्कुल, जिनको इन्फेक्शन है, जिनको पता ही नहीं है कि मुझे नहीं है। अगर बात की जाए उनकी बॉडी पर किसी तरह के प्रभाव की, अगर कोई लक्षण नहीं है, तो क्या इम्यून सिस्टम में या उसकी जो पूरी बॉडी है उस पर कोई हार्मफुल इफेक्ट होगा लाइफ में या नहीं होगा? ये तो कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इम्यून ट्रिगर करता ही है जी, लेकिन मोस्टली केसेस, मोस्टली पेशेंट्स लाइफ में बिना कुछ हुए निकल जाते हैं, कुछ दिक्कत नहीं आती जी। उल्टा वो कोविड के लिए इम्यून हो जाते हैं। अगर फ्यूचर में फिर कोविड होता है तो कम तीव्रता से होगा जी, जैसे अभी भी है वैसे रहेंगे। तो ऐसा कोई नुकसान ज्यादा नहीं पहुंचाता, लेकिन कोई भी वायरस इन्फेक्शन हो, कोई भी जी, चाहे चिकनगुनिया हो, चाहे डेंगू हो, चाहे कोई भी स्वाइन फ्लू हो, वो बॉडी में कुछ ना कुछ इम्यून ट्रिगर करता है, कुछ ना कुछ लॉन्ग टर्म में कुछ प्रॉब्लम कर सकता है, जरूरी नहीं, वो बहुत रेयर है। लेकिन बिल्कुल, अगर हम बात करें, अगर किसी व्यक्ति को शुरुआती अवस्था में लग रहा है कि मुझ में कोई लक्षण कोरोना का हो सकता है, आमतौर पर अगर उसे सर्दी हो गई या जुकाम हो गया, और तो वो प्राइमरी एड की अगर हम बात करें तो क्या वो घर पर इस्तेमाल कर सकता है? किन चीजों का उसे पालन करना चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर किसी भी व्यक्ति को लग रहा है कि उसको कोरोना जैसा सिम्टम में लक्षण है, तो सबसे पहली चीज जो उसे करनी है, उसको आइसोलेट करना खुद को सबसे। बिल्कुल। घर में पॉसिबल है तो अपने घर में अलग कमरे में रहे, वो अपने 3 हथियार जो है, मास्क जी, हैंड वॉश और डिस्टेंसिंग, ये फॉलो करें प्रॉपर। और उसको तो अपने घर वाला का भी ध्यान रखना है कि भाई मेरे से इनको ना हो जाए। बिल्कुल, क्योंकि ये आप देखेंगे कि किसी को कोविड हो गया तो उसके घर के मेंबर्स मिल रहे हैं। बिल्कुल, कि उनके बच्चों को भी हो गया, पिताजी को भी हो गया, फैमिली मेंबर्स बाकी को भी हो गया, और एकदम से सभी घर में फैल गया। इसीलिए फैला क्योंकि लोग घर आपस में अपने क्लोज लोग हैं, दोस्त लोग हैं, रिश्तेदार हैं, उनके साथ ही कंफर्टेबल है, तो लापरवाह बन जाता है। बिल्कुल, और वो भूल जाता है कि यार मेरे से इनको हो सकता है। तो थोड़े से भी अगर लक्षण है किसी को, तो वो अपने आप को सबसे पहले आइसोलेट करे जी, और देर में लगा कोविड टेस्टिंग में, फीवर क्लिनिक में दिखाए, चिकित्सक को दिखाए और अपने टेस्ट कराए, और टेस्ट नेगेटिव है तो अच्छी बात है जी। फिर सिंपल आम फ्लू है, फिर या आम लग चीजें हैं, बिल्कुल अपना नॉर्मल हो सकता है, इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा। अगर पॉजिटिव आता है तो फिर ट्रेसिंग करनी पड़ेगी, घर वालों की ट्रेसिंग करनी पड़ेगी, उनके सैंपल करने पड़ेंगे। लेकिन फिर भी सजेशन ये है कि मिनिमम 1 हफ्ते के लिए आइसोलेट रहने में सिम्टम अच्छा है, क्योंकि 35% लोगों में कोविड के टेस्ट नेगेटिव भी आते हैं जी। डिपेंड किया कि लेने वाले ने कैसे लिया, अंदर स्टिक लगाई कि नहीं ढंग से जी, फिर ट्रांसपोर्ट ढंग से हुआ कि नहीं जी, फिर लैब में जांच कैसी हुई है, बिल्कुल बहुत चीज पे डिपेंड करता है। तो पॉजिटिविटी रेट अराउंड 60 to 65% है आरटीपीसीआर। स्पेसिफिक है, अगर पॉजिटिव है तो 100% वो श्योर है पॉजिटिव है जी, लेकिन नेगेटिव है तो अपन 100% तो नहीं बोल सकते कि हाँ ये कंफर्म है नेगेटिव है, बट हाँ एक तसल्ली हो जाती है कि नहीं है। बिल्कुल, तो अगर किसी को स्ट्रॉन्ग सिम्टम है, स्ट्रॉन्ग जी, तो डेफिनेटली आइसोलेट करना जरूरी है। बिल्कुल, माइल्ड सिम्टम है तो कुछ देर आइसोलेट कर ले अपने आप को और कोविड टेस्ट कराए। बिल्कुल। अब बात की जाए, अगर हम लॉकडाउन की बात करें, जैसा कि कोरोना ने जब भारत में दस्तक दी तो लॉकडाउन लगाया गया, चिकित्सकीय अगर प्रारूप से अगर हम देखें तो लॉकडाउन से कितना फायदा आप मानते हैं? लॉकडाउन से जो है हमें कितना बेनिफिट आगे भी मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं और आंकड़ों को अगर देखा जाए तो कितना इससे फायदा आप देखते हैं? देखिए, 31 जनवरी को पहला केस हिंदुस्तान में आया था जी, और 24 मार्च को पहला केस इंदौर में आया था। बिल्कुल राइट।
और आप देखें अभी 9.5 लाख लोग इन्फेक्शन हो गए, ये ऑफिशियल डाटा है जी। काफी लोगों का तो टेस्ट हुआ ही नहीं होगा, ऐसे निकल के चले गए जी। तो जो ऑफिशियल फिगर है 9.5 लाख 9,34,000 लोगों को इन्फेक्शन ऑलरेडी हो चुका है आज की तारीख में। तो इसका तीव्रता तो बहुत है ही, बिल्कुल, और बहुत लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है ये वायरस। तो मेरे समझ से बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लॉकडाउन ने जो इसको किया है, आप देखेंगे बिल्कुल कि करीब करीब लॉकडाउन जब घोषित हुआ था पहली बार 25 मार्च को जी, तब कुछ हजार ही कुछ केस थे इंडिया में, है ना। मध्य प्रदेश में 1000 से भी कम थे केसेस, बिल्कुल बहुत कम थे केसेस, बिल्कुल। और लॉकडाउन जब हुआ जी, तब भी इन्फेक्शन फैला, बिल्कुल, तब भी फैल तो रहा था, लेकिन उसकी तीव्रता कम थी क्योंकि लोग सड़कों पर नहीं निकल रहे थे, मिल नहीं रहे थे, बिल्कुल। और जब लॉकडाउन खुल गया उसके बाद से तेजी से हो गया पिक जी। तो जब हम ऊपर बढ़ रहे थे तभी लॉकडाउन खोला जी, तो इसने इन्फेक्शन तीव्रता से पहुंचा दिया। आप देखेंगे अभी 3 दिन में 1 लाख लोग इन्फेक्ट हो गए, बिल्कुल। तो कितना तेजी से फैल रहा है अनलॉक होने के बाद जी। तो लॉकडाउन ने कहीं ना कहीं एक अच्छा ब्रेक लगाया है इस पे, इन्फेक्टिविटी पे। दूसरी सबसे बड़ी बात जो लॉकडाउन ने करी है वो है हम सभी को सिखाया है, आम जनता को सिखाया है कि कैसे कोविड के साथ जीना है, कैसे रहना है। 3 हथियार अपने कैसे है, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, SMS जी, सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क जी। तो ये 3 हथियार को कैसे यूज करना है, बिल्कुल। सरकार को, गवर्नमेंट को, एडमिनिस्ट्रेशन को समय दे दिया है इनको संभालने के लिए। अपनी एक टीम बन गई है, प्रॉपर हर चीज की टीम बन गई है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की टीम बन गई है, एक सर्वे की टीम बन गई है। और डॉक्टर्स को जब शुरू हुआ था जब कोविड, तो अब भी नया वायरस है, हमको डॉक्टर्स को नहीं पता था कैसे इससे डील करना है, बिल्कुल। तो मेनी डॉक्टर्स को भी नहीं पता था शुरू में क्या करना है, सब डरे हुए थे, सब कुछ था कि कैसे करना है, क्योंकि हम ये अब ऑनर्स हम डॉक्टर्स पे आ गया था। अब हमें और आगे बढ़ के कोविड वॉरियर की तरह हमको संभालना है समाज को जी। तो हमको भी सीखना था कैसे करना है इसको, क्योंकि नया था, दुनिया के लिए नया ही है, बिल्कुल। कोई लिटरेचर तो था नहीं इसके ऊपर, बिल्कुल। तो लॉकडाउन ने सबको समय दे दिया है जी। अगर मैं बात करूं कि शुरू में 100 में से 95 डॉक्टर डरे हुए थे, तो आज 100 में से सिर्फ 5 डॉक्टर डरे हुए हैं। 95% फ्रंट पे आगे खड़े हो गए, मैं हूं तुम्हारे लिए, दुनिया में मैं संभाल लूंगा तुमको जी, राइट। तो डॉक्टर्स को समय दे दिया है, सभी अमलों को समय दे दिया है, तो लॉकडाउन के फायदे हुए हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि अगर ऐसे लोग नहीं सुन रहे हैं जी, समाज नहीं सुन रहे हैं, पब्लिक अपने अभी देख रहे हैं, जिम्मेदारी लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल, तो फिर से एक इंटरमीडिएट लॉकडाउन करना पड़ेगा जी। ऐसा लगता है कि 7-7 दिन का बीच बीच में लॉकडाउन देना चाहिए जी, अगर तीव्रता से फैल रहा है। क्योंकि आपको पता है कि सड़क पे गाड़ी, हाईवे स्मूथ है तो स्पीड ब्रेकर देना जरूरी है, बिल्कुल, तो एक्सीडेंट हो सकता है, बिल्कुल। तो इंटरमीडिएट लॉकडाउन एक स्पीड ब्रेकर की तरह काम कर सकता है, बिल्कुल। तो मुझे समझता हूँ कि लॉकडाउन ने बहुत अच्छा काम किया, जो देश में, चाहे दुनिया कुछ भी बोले, मोदी जी कुछ भी बोले, लॉकडाउन अच्छा कदम था, बिल्कुल। और ये कदम अभी रिसेंटली कुछ स्टेट ने फिर से फॉलो कर लिए हैं, बंगाल में, अपने कर्नाटका में, केरल में, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में, सब में फिर से लॉकडाउन है, किसी में 7 दिन का, किसी में 15 दिन का, बिल्कुल। तो मेरे समझ के हमें इंदौर में भी फिर से एक 7 दिन का लॉकडाउन होना चाहिए जी। जैसा कि अभी आपने कहा कि लॉकडाउन ने हमें एक समय दिया, शुरुआती अवस्था में लोग डर रहे थे, तो अभी कम डॉक्टर डर रहे हैं। क्या लगता है, क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण है, जो भी दर्शक हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं, क्या कोरोना से लोगों को घबराने की आवश्यकता है, या फिर कुछ नियमों का वो पालन करे तो किसी भी प्रकार के डर की उसे कोई आवश्यकता नहीं है? ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा फिर से जी, आप प्रश्न बहुत अच्छा पूछते हैं जी। मैं शुरू से बोल रहा हूँ, कोरोना से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसको हमारे को इसके साथ जीने की जरूरत है। कैसे हमको साथ जीना, इसके साथ हम इसको, आप कितनी भी कोशिश कर लो जी, सिर्फ इसको हम ऐसे भगा नहीं सकते, बिल्कुल। तो हमें इसके साथ जीना सीखना है जी, और ये 3 हथियार के साथ जीना सीखना है जी। फिर से कहीं घूम फिर के बाद बेसिक उसी पे आ जाती है, SMS, बिल्कुल, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन, बिल्कुल। तो ये 3 चीज का अगर हम पालन करेंगे तो हम इसको रोक सकते हैं। इन्हीं बातों में बता देता हूं जी। अकेला अगर हमने हैंड वॉश किया, हाथ साफ किए अकेले जी, तो हम प्रॉपर, लोगों को वो भी नहीं पता है कैसे करते हैं, बिल्कुल। तो हम 55% कोरोना को रोक सकते हैं जी। अगर सिर्फ अकेले हमने मास्क यूज किया तो हम 68% तक कोविड को रोक सकते हैं जी। और अगर हमने मास्क और हैंड वॉश मिला लिया जी, तो 91% तक हम कोविड को रोक सकते हैं जी। और अगर हमने मास्क, हैंड वॉश और फिजिकल डिस्टेंसिंग को 2 मीटर को मिला लिया तो 98% तक कोविड को रोक सकते हैं जी, है ना। ये 3 हथियार अपने पास जो हैं, अगर हमने ढंग से यूज करें, बिल्कुल, फिर से बोल रहा हूं मैं, ढंग से प्रॉपर तरीके से यूज करें तो हम कर सकते हैं, क्योंकि
अब फॉर एग्जांपल N95 मास्क जी, आम जन हमको मिल नहीं रहे थे अभी N95 मास्क, इतने ज्यादा ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी जी, क्योंकि सभी आम जनता सभी पीछे पड़ गए कि हाँ हमको N95 चाहिए, जब तो N95 पहन के हम बच जाएंगे जैसे कुछ। जी, उसके रूल कोई भी चीज होती है उसको पहनने का तरीका होता है, उसका रूल होता है, उसको फॉलो करना पड़ता है। तो अभी आपके क्वेश्चन में मिला लेता हूँ उस चीज को मैं जी, तो मास्क अगर किसी को पहनना है तो आम पब्लिक नॉर्मल मास्क पहन सकती है, मतलब सिंपल सर्जिकल मास्क, या सबसे बेहतर है कॉटन से बना हुआ मास्क। जी, आप 3 लेयर 2 लेयर कॉटन का बना हुआ मास्क पहन लीजिए जी, और उस मास्क को आप 8 घंटे चला सकते हो। जी, 8 घंटे बाद उसको साबुन के पानी में डाल दीजिए जो कॉटन का मास्क है, और दूसरा मास्क पहन लीजिए। बिल्कुल, सर्जिकल मास्क हो तो उसको उठा के फेंक दीजिए, और ऐसे कहीं भी कोने में कुछ में फेंकना नहीं है मास्क को। मास्क को आप प्रॉपर कॉर्नर में एक डस्टबिन होना चाहिए, हर घर में, हर ऑफिस में कॉर्नर में एक मास्क का डस्टबिन होना चाहिए, क्लोज डस्टबिन, जी, उसमें ही वो फेंके। और मास्क पहनने उतारने के पहले और बाद में हाथ वाथ हैंड सैनिटाइज करें। बिल्कुल, उस पर भी आता हूं मैं। N95 मास्क सिर्फ डॉक्टर्स के लिए है, और वो हेल्थ केयर वर्कर्स जो कोविड-19 पेशेंट्स को देख रहे हैं या उनके संपर्क में है, जी, उनके लिए N95 मास्क जरूरी है। और N95 मास्क एक दिन चलता है सिर्फ। जी, मैंने कुछ लोगों से मिला हूं, कुछ मरीज से भी मेरे मिला हूं, जी, एक महीने से N95 मास्क पहन रहे हैं, पूरा मास्क मेटमेला हो गया, गंदा हो गया उनका। और जी। मैंने पूछा कब से पहन रहे हो यार? मैं 1 महीने से पहन रहा हूँ। जी, बात कर रहे हैं अपन मास्क पहन के तो बार बार ऊपर नीचे कर रहे हैं, ऊपर नीचे, बिल्कुल, है ना? तो ये गलत है, इससे अपना हाथ टच हो गया, बिल्कुल। अब ऊपर वायरस लगा था वो तो आपके हाथ में आ गया। जी, अब आपने हाथ लगाया यहाँ पे चेहरे पे, जी, एक व्यक्ति कम से कम 20 बार 1 मिनट में चेहरे पे हाथ लगाता है, बिल्कुल, जो महसूस ठीक है। भी नहीं होता कि कब महसूस भी नहीं होता, तो फिर लग गया चेहरे पे और फिर हमने फैला दिया। जी, तो मास्क का मेंटेनेंस बोलता हूँ उसको, मास्क मेंटेनेंस करना भी आना चाहिए। जी। मास्क पहना है तो मास्क को मेंटेन, डोरी से पकड़े, डोरी से उतारें। जी। बात करते हो मास्क को आगे से नहीं उतारें, तो जी। बात करते हो उतारने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल, पानी पीना हो, खाना खाना हो, मास्क को उधर निकाल के डोरी से पकड़ के कोने में रख दें। बिल्कुल, तो ये मास्क को तरीका है मास्क को यूज करने का। N95 मास्क एक दिन के बाद निकाल के टांग दे उसको। जी, महीने में अगर यूज करना हो तो 6 मास्क यूज कर सकते हैं। एक मास्क आपको आज पहना, आपने एक हैंगर में 5-6 डोरी लगा दी और नंबर लगा दिया 1 2 3 4 5। जी, एक मास्क को टांग लिया, कल दूसरा मास्क, परसों तीसरा, तो पहला मास्क का नंबर 6ठे दिन फिर से आएगा। बिल्कुल, तो ऐसा आप 5 या 6 बार एक महीने में N95 मास्क पहन सकते हैं, उसको बचा सकते हैं। जी, और बाकी आम जनता जो है, मेरी गुजारिश है आपके माध्यम से, कॉटन से बने हुए 2 या 3 लेयर के मास्क पहन सकते हैं, जी, और उसको आगे से न पकड़े। डोरी कुछ नहीं, आपने देखा होगा यहाँ से लगा लिया, फिर बाकी डोरी लटकी हुई है। लटकी हुई है, एयर लीक नहीं होना चाहिए, जी, एयर लीक बिल्कुल नहीं होना चाहिए मास्क पहनते वक्त, वो भी एक संक्रमण का जरिया है। बिल्कुल, अब मास्क के बाद बात आती है अपनी हैंड वॉश की। जी, आपने देखा होगा कि हाथ सिंपल साफ कर लिया, हाथ नल के नीचे कर दिया, हाथ साफ हो गए, ऐसा नहीं होता। प्रॉपर सबका बार बार आज सब जागरूकता भी आ रही है, अभियान चल रहे हैं कि हैंड रब 20 सेकंड तक करें, जी, वो 7 स्टेप फॉलो करें, प्रॉपर पाम टू माम, पाम टू बैक, थंब, नेल्स ऐसे बाद में यूज करें, और साबुन से 40 सेकंड तक हैंड वॉश करें। जी, लेकिन कब कब करना है? अब मैंने चेहरे पे हाथ लगा लिया यहाँ पे, तो उसका हैंड वॉश करना है मेरे को। जी, मैंने टेबल पे टच कर लिया, उसके बाद हैंड वॉश करना है मेरे को। जी, किसी भी सतह को आप छू रहे हो जी, तो छूने से पहले और छूने के बाद हैंड वॉश करना है। जी, ये एक आपका हैंड वॉश का रूल हो गया। बिल्कुल। और डिस्टेंसिंग 2 मीटर जरूरी है ही, जी। क्योंकि कोविड अगर खांसेगा जी। तो 1.8 मीटर तक जा सकता है उसका वायरस का फॉर्मेट बोलते हैं उसको, ड्रॉपलेट। तो 2 मीटर इसलिए जरूरी है हमारे लिए। बिल्कुल, तो ये 3 हथियार अगर हमने प्रॉपर तरीके से यूज करें तो हम इससे बच सकते हैं। हमको इसके साथ जीना सिखा सकती हैं बातें। जी, और अनलॉक जब से हुआ है तब से हम लापरवाह हो गए हैं। बिल्कुल, वो लापरवाह, जब तक कोविड-19 का एक भी केस इंडिया में है जी, तब तक इस सबको इससे लापरवाह नहीं होना है, बिल्कुल। और इसके साथ स्ट्रांगली लड़के जीना, आगे बढ़ना है अपने को। जैसा कि अभी आपने चर्चा में मास्क की बात की, अगर हम बात करें कि आमतौर पर कई लोगों की हैबिट्स होती है, ग्रामीण क्षेत्रों में लोग जो है तौलिया ज़्यादा उपयोग करते हैं, तो क्या आपका मानना है तौलिया का हम उपयोग कर सकते हैं, लेकिन उसी स्थिति में कि हमें ध्यान रहे कि हमने किस साइड से उसको यूज़ किया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी, देखिए, कोई खरीद नहीं सकता है तो तौलिया यूज कर सकता है, रुमाल यूज कर सकता है जी, लेकिन उनको साइड याद नहीं है कि अभी मैंने निकाला है तो किस साइड से अंदर तक। आदमी निकालने के बाद साइड भूल जाता है। बिल्कुल, तो बाहर की साइड में वायरस लगा है, वो अंदर लग गया अगली बार में। तो ये मेजर जनता जो हिंदुस्तान की आज तौलिया और रुमाल का उपयोग कर रही है, गमछे का उपयोग कर रही है, लेकिन वो डेंजरस हो सकता है। जी, तो अगर या तो पहना है तो उसके बाद निकाली ना, जी, निकालने के बाद सीधे आपने घर गए साबुन की बाल्टी में डाल लिया, बिल्कुल,
या निकालना है तो ये साइड याद रखें जी। और बेस्ट है उसको अवॉइड करें। हर घर में मास्क बन सकता है, बिल्कुल। सिलने की मशीन है, कॉटन का आप कपड़ा लो और 2 लेयर 3 लेयर मास्क बना सकते हो। बिल्कुल। तो ये बेटर है कॉटन का मास्क पहने। बिल्कुल। गमछा पहनने तो ध्यान रखें, निकाले नहीं फिर। जी। जैसा कि आप कोविड टास्क फोर्स की कमेटी में भी हैं, अगर हम कोरोना के मरीजों की बात करें तो क्या आपको लगता है शहरी क्षेत्रों में आंकड़े ज्यादा हैं या ग्रामीण क्षेत्र अभी इससे अछूता है या कम है? किस तरह का आप जो है देख रहे देखिए, हैं? शुरू में शहरी क्षेत्र बहुत ज्यादा था जी। शुरू में बिल्कुल शहरों में था ये, क्योंकि शहरों में लोग आपस पास पास रहते हैं, क्लोज रहते हैं, इसीलिए हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा नंबर 1 मुंबई है, क्योंकि मुंबई में तो और क्लोज रहते हैं जी। तो जितना क्लोज रहेंगे उतना ज्यादा ये तेजी से फैलेगा जी। और ग्रामीण क्षेत्रों में घर खुले हैं, घर बड़ा है, ओपन है। अगर ओपन होता है तो वायरस को इधर उधर फैल मतलब आराम से निकल सकता है जी। क्लोज रूप में वही रहेगा बिल्कुल। इन्फेक्शन फैलता है वायरल लोड से जी। अगर वायरल लोड ज्यादा है, एक कमरे में अगर 4 लोग इकट्ठे हो गए, सबको कोविड है, तो वायरल लोड बहुत ज्यादा हो गया जी। तो वायरल लोड होने से वो फैलता बहुत ज्यादा है, इन्फेक्टिविटी ज्यादा करता है। बिल्कुल। अगर खुला वातावरण है, खुली हवा है, तो उसके फैलने के चांस कम रहते हैं जी। राइट। सो ग्रामीण क्षेत्रों में कम था पहले, लेकिन अब चूंकि ट्रांसपोर्टेशन शुरू हो गया है, आवाजाही शुरू हो गई है, बिल्कुल, तो अब शहरों से ग्रामीण में जा रहा। अभी इंदौर में आंकड़े जो आए, आसपास के आंकड़े हैं ज्यादा जी। सावेर के, हाथोद के जी, अपने बाईपास के आप ले ले एरिया, वहां के सारे पेरिफेरी के एरिया के अब इंदौर में केसेस आ रहे हैं जी। तो क्योंकि जागरूकता गांव में भी नहीं है, बिल्कुल, तो वो फॉलो नहीं कर रहे हैं। वहां एक घर के 20-20 लोग निकल रहे हैं। तो ये इसीलिए हो रहा है कि अब ग्रामीण में फैल रहा है शहरों से, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन शुरू हो गया है। बिल्कुल। जो लोग मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं, जिनकी हैबिट में होता है कि सुबह जाना ही है, अब अगर मॉर्निंग वॉक कोई कर रहा है और किसी व्यक्ति को अगर कोई कोरोना पॉजिटिव है, नहीं पता, और उसको खांसी या छींक आई और उसके कुछ सेकंड बाद या कुछ मिनट बाद वो व्यक्ति वहां से गुजरा दूसरा और मास्क नहीं लगाए हुए, तो क्या वो उस माध्यम से उसको हो सकता है? ऐसे चांसेस बहुत कम है जी। लेकिन कोई भी ध्यान रखे, एक कफ एटिकेट होता है जी। किसी को सर्दी आ रही है, खांसी आ रही है, तो कफ एटिकेट या तो रुमाल हो तो उसको लगा ले जी। रुमाल नहीं है तो कम से कम हाथ ऐसा करके रोक ले खांसी को, ये पहला ध्यान रखें जी। मॉर्निंग वॉक डेफिनेटली जो दौड़ रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, उनको तो मास्क मुश्किल नहीं यूज कर पाएंगे, वो नहीं हो पाएगा वो जी। लेकिन अगर खांसे, कोई भी कफ एटिकेट फॉलो करे, सबसे पहले ऐसा खांसे ना जी। तो ऐसे खांसे ना, ऐसे वातावरण से नहीं होता, क्योंकि इट विल फॉल या इट विल गो अप। ऐसे नहीं होता कि कोई खांस दिया और बाद में कोई व्यक्ति आया है उसको हो गया है। बिल्कुल। फिर भी इस पे ये क्वेश्चन अभी पूरी दुनिया में उठा हुआ है इस बात पे कि क्या एयरबोर्न ट्रांसमिशन हो सकता है क्या इसका? इस पे बहस चल रही है दुनिया में। अभी भी WHO के अभी रिसेंटली आर्टिकल्स आए थे, खतन आए थे कि क्या एयरबोर्न ट्रांसमिशन हो सकता है? कि एयरबोर्न मतलब जैसे अब आपने जो क्वेश्चन उठाया कि खांस दिया, हवा में है वायरस जी, अब किसी को हो सकता है क्या? इस पे बहस चल रही है। अभी प्रॉपर डाटा नहीं है, प्रॉपर आंकड़े नहीं है, लेकिन इस पे बहस चल रही है। इसको हम पूरी तरह सेफ नहीं बोल सकते जी। लेकिन हाँ, अभी तक कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है जी। अगर हम आमतौर पर देखें कि कोरोना से पहले की जिंदगी और अब की जिंदगी, खान पान में कितना विशेष रूप से अब लोगों को हैबिट हो गई है? क्या मानते हैं आप कि क्या खान पान रखना चाहिए? चूंकि मार्केट पूरा बंद रहा है, लोगों ने बाहर का खाना बंद भी कर दिया है। अगर हम एक खान पान की बात करें तो आमतौर पर क्या डेली उसे रूटीन में लेना चाहिए? इसके 2-3 आंसर दूंगा मैं। आपने अगेन बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है जी। कोरोना से आपने देखा होगा, सबने सुना है कि कोरोना से जिनको पुरानी बीमारियां हैं वो ज्यादा खराब हुए हैं केसेस। जो मोटे लोग हैं उनको ज्यादा खराब हुआ है केसेस, वो ज्यादा उनमें तीव्रता हुई है, डेथ भी ज्यादा हुई है। बिल्कुल। और जो हेल्दी लोग हैं जी, जो जिनका बॉडी हेल्दी है, जिनको जो उनका खान पान अच्छा है, व्यायाम करते हैं, वो उनका इम्यून सिस्टम अच्छा है जी। तो जिनका इम्यून सिस्टम अच्छा है, स्ट्रांग है, उनको इसके वायरस की तीव्रता ज्यादा नहीं हुई है, या वो एसिम्प्टोमेटिक रहे मोस्टली, या माइल्ड सिम्टम हल्के फुल्के आए, निकल गए। तो संतुलित आहार, घर में बना हुआ खाना, नॉर्मल खाना जो अपन खाते हैं, सुबह ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, सब्जी भरपूर ज्यादा मात्रा में हो, क्वांटिटी में हो, सलाद ज्यादा हो, रोज का एक नियमित सीजन का फ्रूट जरूर खाएं। बिल्कुल। और रात को जितना जल्दी हो सके 6-7 बजे बाद खाना ना खाएं जी। हेल्दी खाना खाएं, संतुलित मात्रा में खाएं, तो उससे बॉडी हेल्दी रहती है, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहता है जी। अगर फास्ट फूड ज्यादा खा रहे हैं हम, मिलावट वाला खाना ज्यादा खा रहे हैं हम जी, बासी ज्यादा खाना खा रहे हैं हम, तो उसमें बॉडी को लड़ना पड़ता है। बिल्कुल। ऐसे में इम्यून सिस्टम खराब होता है, वीक होता है, तो वो काम नहीं करें।
और खाने के साथ साथ आपने क्वेश्चन पूछा तो मैं व्यायाम भी बोलूंगा जी। 1 घंटा रोज व्यायाम करना चाहिए हमें। 1 घंटे व्यायाम करने से इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहता है, चाहे वो स्किपिंग हो, चाहे वो रनिंग हो, चाहे वो वॉकिंग हो, बिल्कुल, चाहे योगा प्राणायाम हो, कोई भी एक्सरसाइज 1 घंटा रोज करें तो उससे इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहता है जी। तो वो उससे हम अगर होता भी है कोविड तो फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल। अगर हम घर के खाने की बात करें तो महिलाएं मुख्य रूप से उसमें अपना योगदान देती हैं, लेकिन जब से लॉकडाउन लगा तो भारतीय परिवेश में हम भारत में आमतौर पर देखें तो एक तरीके से एक लहर चालू हुई थी खाना बनाने की, और उस पर स्टेटस डालने के लिए लोग तरह तरह के आइटम्स बना रहे थे, और कई बार इस पर वो भी चली कि ये बॉडी के लिए ठीक नहीं है आप, क्योंकि हमारा जो कार्यक्रम है वो गांव-गांव तक जाता है। हमने देखा कि कई तरह के फास्ट फूड भी घर पर बनाए जा रहे हैं, बाहर नहीं जा रहे, तो इसको लेकर के आप क्या? देखिए, ज़्यादा तेल में बना हुआ खाना जी, ज़्यादा मैदे में बना हुआ खाना जी वैसे भी ठीक नहीं होता हेल्थ के लिए। बिल्कुल। तो मल्टीग्रेन आटे से बना हुआ हो या प्योर व्हीट हो तो ये ठीक है, तेल कम मात्रा में यूज़ किया हुआ खाना हो, कैसा भी खाना बनाए अगर फ्रेश खाना हो, बिल्कुल, और घर की चीज़ों से बना हुआ खाना हो जिसमें फास्ट फूड वाले कंटेंट कम हो, बिल्कुल, तो वो हेल्दी ही रहता है जी। आप नॉर्मल हेल्दी खाना जो नॉर्मल अपन सदियों से खाते आ रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही खाएं। अभी मेडिकली बताऊं तो मैं अभी 2 महीने में जी हमें फालतू बीमारियां नहीं मिली है, हमें निमोनिया नहीं मिला है दूसरा वाला, हमें दस्त वगैरह पेशेंट नहीं मिले, पेट के इन्फेक्शन के पेशेंट नहीं आए अभी हमारे पास। जो आम बीमारियां आती है, जो आम लोग आते हैं हमारे पास उल्टी दस्त लेके या सब भी, ये 2 महीने में नहीं आए जी, क्योंकि सबने घर का खाना खाया है, हेल्दी खाना खाया है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं लॉकडाउन का सबसे बड़ा फायदा यहाँ पर हुआ। बिल्कुल जी। लॉकडाउन ने बाकी बीमारियों अगर देखें हम जी तो वो केसेस बहुत कम आए हॉस्पिटल में जी। तो कहीं ना कहीं कोरोना वायरस हमें सिखाना चाहता है कि आप परिवार में रहें, घर में रहें, और घर की चीज़ों का ध्यान रखें, घर की चीज़ों का ख्याल रखें, घर के खाने का ख्याल रखें, और इधर उधर हम एक्स्ट्रा जो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप घर में ही पूरी तरह से बन जाओगे, आप अपना काम रोक दो, नहीं, अननेसेसरी घर में जिसको कोई निकले नहीं घर से बाहर, जिसका काम नहीं हो बाहर ना निकले, बिल्कुल अभी भी ध्यान रखें जी, और पूरा पालन करें नियमों का, जो नियम है जिसको जाना है बाहर, और खाना कोशिश करके, तो इसलिए इंदौर में अभी रेस्टोरेंट्स पूरे बंद है, बिल्कुल कोशिश करें कि खाना घर का ही खाएं, उससे हेल्दी रहते हैं। आपका किसी को सबसे बड़ी बात तो संक्रमण की बातें नहीं होती कि हाँ किसी का संक्रमण हो गया फैलाओ जी। सो घर का ही बना हुआ खाना बेटर है आज के परवरिश में, आज के ज़माने में, आज के समय में कोरोना वायरस न्यूज़ में। बिल्कुल। थैंक यू डॉक्टर सौरभ, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी कोरोना को लेकर के। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ डॉक्टर सौरभ मालवी, जिन्होंने बताया कि कोरोना की ये जो बीमारी है, इससे घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। जो 3 महत्वपूर्ण बातें उन्होंने बताई, SMS यानी कि मास्क, सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग का अगर आप पालन करेंगे तो कोरोना आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, उससे आपको बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। और साथ ही साथ जो अनलॉक हुआ, तो अनलॉक होने का मतलब ये नहीं है कि हम लापरवाह हो जाएं, हमें नियमों का पालन करना है, उसके साथ जीना सीखना होगा। धन्यवाद डॉक्टर सौरभ, आपने अपना कीमती समय हमारे दर्शकों को दिया। तो दर्शकों, मेरे साथ फिलहाल इतना ही, अगले कार्यक्रम में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।